Yes, good morning. Good morning, sir. So कल के टॉपिक में कोई डाउट है किसी को? समझा है सब प्रॉपरली? If else, everyone, चलो रिस्पॉन्ड. कल ही बोला है मैंने, रिस्पॉन्स चाहिए सबका. हाँ, असाइनमेंट आई विल शेयर विथ यू. आज मैं भेजता हूँ ग्रुप पे. ठीक है, बोथ असाइनमेंट आई विल शेयर. पहली असाइनमेंट और दूसरी असाइनमेंट. ठीक है, पहली if else पे होगी, दूसरी नेस्टेड if else पे होगी. सो नेस्टेड if else हमको समझना है. तो if else अगर प्रॉपरली समझा है तो नेस्टेड if else समझ में आ ही जाएगा. ओके, लेट्स से कि मेरे पास 3 नंबर है. नाउ आई वांट टू फाइंड कि इन तीनों में से ग्रेटर कौन है. सो इज इट पॉसिबल कि सिंपल इफ एल्स यूज करके ये काम हो? यस. सिर्फ एक इफ एल्स यूज करके ये पॉसिबल है क्या? कैसे? एक इफ और एक एल्स बस पॉसिबल है? ओके, तो बताओ कैसे पॉसिबल है, बताओ. हाँ, पॉसिबल है तो बताओ कैसे. मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ कैसे पॉसिबल है. अरे तो वही बोल रहा हूँ ना बेटा, मल्टीपल इफ यूज. मैं तेरा क्वेश्चन ही नहीं समझा अरविंद. मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि सिर्फ एक ही फॉर एल्स यूज करके पॉसिबल है क्या? एवरीवन, कि सिंपल एक इफ लगाया, इसमें मैंने कुछ कंडीशन दी और फिर यहाँ पे एल्स. तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 आउटपुट आने की पॉसिबिलिटी है. एक तो ए इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर और सी इज ग्रेटर. राइट. तो ऑब्वियस सी बात है वो दो इफ एल्स में नहीं होगा. मतलब एक इफ एल्स में नहीं होगा. तो कैसे डिसीजन लेना पड़ेगा हमको फिर? इन तीनों में से पहले भी कोई दो को चेक करेंगे. ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है क्या? तो ये तो यस बोलेगा, नहीं तो नो बोलेगा. तो ए ग्रेटर देन बी है तो क्या चेक करेंगे फिर? ए ग्रेटर देन सी है क्या? राइट एवरीवन.
हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, हुसैन में यूज करके दिखाओ। और एक इफ एल्स में बताओ। और ऑपरेटर यूज करके भी चलेगा, बट वही मैं बोल रहा हूँ ना। कोई बोलेगा सर मैं ऐसे करता हूँ कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर। बट एल्स में क्या करोगे ना, एल्स में तो वापस बी और सी चेक करने का बाकी है ना बेटा। तो वापस से एक इफ लगेगा कि नहीं। चलो बैक टू द पॉइंट। तो ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, मतलब ए इज ग्रेटर, राइट एवरीवन। एल्स कौन ग्रेटर? नहीं तो कौन बड़ा है फिर? ऑब्वियस सी बात है, सी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा था, और अब ये सी ए से भी बड़ा है, तो सी इज ग्रेटर रहेगा। सेम यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब अगर ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब ये फॉल्स ब्लॉक में आएगा, एल्स में आएगा, तो यहाँ पे वापस चेक करूंगा बी ग्रेटर देन सी है क्या। तो यहाँ पे बी इज ग्रेटर, नहीं तो फिर सी इज ग्रेटर, राइट। समझ में आ रहा है? तो तीन प्रॉपर पॉसिबिलिटी आ रही है बराबर, ए बी और सी, राइट। अब इसी चीज को हमको कोड में कन्वर्ट करना है बस। तो कोड में कन्वर्ट करना क्या ही डिफिकल्ट है उसको। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि इफ विल कंसिडर दिस इफ, इसको इफ कंसिडर करेंगे, तो ये उसका पूरा इफ ब्लॉक, ये उसका पूरा एल्स ब्लॉक, राइट एवरीवन। इस इफ का, देन इस इफ के ट्रू ब्लॉक में आने के बाद वापस क्या है, वापस इधर क्या है, वापस एक इफ है ना बेटा। ये उस इफ का ट्रू ब्लॉक, ये उस इफ का फॉल्स ब्लॉक। सेम हियर। तो कितने इफ और कितने एल्स है ये कोड में? यस। कितने इफ और कितने एल्स है इस कोड में? बताओ। दिख रहा है ना बेटा? अरे हम ऑडिबल और नॉट एवरीवन? कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। चार इफ है। देख बेटा ध्यान से, किधर दिख रहे हैं चार इफ? दो इफ है। देखो एक बार ध्यान से। इफ, 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 एल्स, एल्स, एल्स। यार, तो किस तरीके से होगा ये कोड? ये कोड इस तरीके से होगा कि इफ ए ग्रेटर देन बी, ओके, तो ये काम करो, एल्स ये काम करो। मतलब सिंपली इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ये वाला काम कर, नहीं तो ये वाला काम कर। क्लियर है ना ये सब चीज? एंड ऑलवेज फॉलो प्रॉपर इंडेंटेशंस, मतलब चार चार लाइन छोड़ने हैं, तो तुमको क्लैरिटी आएगी। तो इस इफ के अंदर वापस क्या है, लिख के बताओ कैसे रहेगा अभी ये। इस इफ के अंदर वापस क्या है? वापस एक इफ है, राइट, जो कि ए ग्रेटर देन सी बोल रहा है।
तो a ग्रेटर देन c है तो क्या प्रिंट करूंगा यहाँ पे? प्रिंट एफ a इज ग्रेटर एल्स प्रिंट एफ c इज ग्रेटर. डन एवरीवन. सेम कोड. यहाँ पे बस यहाँ पे क्या चेक करना है? b इज ग्रेटर देन c. तो b इज ग्रेटर lc इज ग्रेटर. समझे एवरीवन? सो क्या किया है यहाँ पे हमने? इफ के अंदर वापस इफ एल्स लगाया. राइट. मतलब इफ के अंदर वापस इफ एल्स लिखा है. वापस इफ एल्स के अंदर वापस इफ एल्स लिख सकता हूँ. और ऐसे मल्टीपल जा सकता हूँ मैं. मतलब क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? नेस्टिंग कर रहा हूँ ना. नेस्ट मतलब क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेस्ट? नेस्ट का मतलब क्या होता है इन हिंदी, इन मराठी? हिंदी मराठी में पूछ रहा हूँ बेटा. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वैसे ही तुमको एन फॉर पढ़ा होगा ना नेस्ट. या तुम नई जनरेशन एन फॉर नोज वाली है क्या? घोंसला या खोपा. तो नेस्टिंग होती है ना उसमें. एक के अंदर एक गुना होता है ना पूरा. तो लाइक दैट. समझे एवरीवन? क्लियर है क्या? अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर मैं इसको ऑप्टिमाइज करता हूँ. हम बोलेंगे कर ले भाई. वो बोलेगा मैं ऐसे लिखता हूँ. इफ a greater than b and a greater than c. तो क्या? a is greater. राइट. else. अब else में वापस b और c के लिए तो चेक करना ही है ना बेटा. else तो बोल रहेगा else if b is greater than a and b is greater than c. तो क्या? b is greater else c is greater. ऐसे भी हो सकता है ना ये कोड. ये कोड ऑप्टिमाइज करके कुछ इस तरीके से हो सकता है. लेकिन नेस्टिंग हुआ कि नहीं यहाँ पे भी? एवरीवन नेस्टिंग हुआ कि नहीं? क्लियर. तो वही मैं बोल रहा था ऑप्टिमाइज करके भी वो उस तरीके से होता है. कोई बोलेगा सर इस तरीके से करता हूं. तुम इफ एल्स लगा रहे हो. मैं सिर्फ इफ लगाता हूं इस तरीके से कि इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी. तो ए इज ग्रेटर इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी. तो बी इज ग्रेटर if c greater than a and c greater than b.
तो सी इज ग्रेटर, राइट? हो सकता है कि नहीं? ये कोड हो सकता है कि नहीं एवरीवन? बट इसमें दिक्कत क्या आ सकती है फिर? इसमें दिक्कत क्या आ सकती है बेटा? देखो ना, एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 3 इफ में भी काम हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है? अरे भाई, प्रॉब्लम क्या आ सकती है? हर बार एक तो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है? यहाँ पे कैसा है, इफ अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये एल्स चेक करने नहीं जाता है, इग्नोर कर देता है सिंपली, राइट? दोनों में से कोई भी एक ही काम होगा ना। यहाँ पे हर बार कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ पे ए भी 10 है और बी भी 10 है, ओके, और सी है 5। तो क्या आएगा आउटपुट? एटलीस्ट ए तो भी आउटपुट आना चाहिए ना। ए बी दोनों में से एक तो भी आउटपुट आना चाहिए ना भाई। समझ में आ रहा है? तो क्या दिक्कत होगा इसमें? अरे, क्या दिक्कत होगा? ट्रेस करो ना भाई। ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, राइट? ये भी फॉल्स। तो कहीं पे नहीं गया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, राइट? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो वो कुछ सिनारियोज है कि सिंपल इफ मत लगाओ, क्यों? क्योंकि हर बार कंडीशन चेक करेगा। तो तुम इफ एल्स लगाना बेटर है वहां पे। चलो और एक प्रोग्राम समझते हैं। अब 4 नंबर है मेरे पास, 10, b इक्वल्स टू 20, c इक्वल्स टू 13, d इक्वल्स टू 17। ओके, ना इन 4 नंबर में से ग्रेटर कौन है मुझको समझना है। तो पहले किसी भी दो को कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज बाइनरी ऑपरेटर है मेरे पास, तो कोई भी दो कंपेयर करने पड़ेंगे। फिर ए ग्रेटर देन बी हो गया तो ए ग्रेटर देन सी, फिर ए ग्रेटर देन डी। तो इतनी जर्नी अगर ए पार करके आया है मतलब ए ग्रेटर है, राइट? इतनी जर्नी ए पार करके आया लेकिन डी उससे बड़ा निकल गया मतलब डी ग्रेटर है, राइट? अब ए यहां तक आया बी को पार करके, बट सी ए से बड़ा निकल गया तो फिर, लेकिन सी किसके साथ कंपेयर होना बाकी है अभी भी? यस, सी किसके साथ कंपेयर होना बाकी है बेटा? गलत बेटा स्नेहल, ध्यान दो ऊपर। सी ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है बी के साथ, मतलब ए बी को पार करके आया और सी ए से भी बड़ा है, तो ऑलरेडी सी बी को ओवरकम कर चुका है। अब सी बचेगा बस डी को ओवरकम करने का। तो डी को भी अगर वो ओवरकम कर लेता है तो सी इज ग्रेटर, नहीं तो फिर डी इज ग्रेटर, राइट? और अगर ए ही बड़ा नहीं है बी से तो हम इधर जाएंगे, चेक करेंगे फिर बी सी से बड़ा है क्या, फिर चेक करेंगे बी डी से बड़ा है क्या। फिर अगर ऐसा है तो बी ग्रेटर है, नहीं तो फिर डी ग्रेटर है। सेम थिंग, बी, बी, सी, सी ग्रेटर देन डी है क्या? तो सी इज ग्रेटर, नहीं तो डी इज ग्रेटर। कितने इफ है इस कोड में? इस कोड में कितने इफ है?
इसका अगर मैं कोड करने चाहूंगा तो कितने इफ लगेंगे मुझको? समझ रहे हो कुछ? कितने इफ है? 1 2 3 4 5 7। तो 6 क्यों बोल रहे हैं भाई? यस एवरीबॉडी। 7 इफ और एल्स कितने हैं? 7 एल्स करेक्ट। और कोड तो सिंपल समझ में आ जाएगा तुमको कि क्या है। इफ ए ग्रेटर देन बी, तो ये एक बड़ा वाला इफ है। और फिर एल्स, इसके इफ के अंदर वापस एक इफ है, ए ग्रेटर देन सी वाला। इसके अंदर वापस एक इफ है, ए ग्रेटर देन डी वाला। फिर इफ और एल्स। तो समझ में आ रहा है एवरीवन? बट इज इट नेसेसरी कि ऑलवेज बैलेंस होना चाहिए दो तरफ से? एवरीवन, जितने इफ उतने एल्स ऐसे होना चाहिए क्या हर बार? नहीं, तुम्हारे सिचुएशन पे है ना वो। जो भी सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे लेट से स्टूडेंट के मार्क्स है। ओके। अब मुझे इन मार्क्स के बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि मार्क्स अगर 75 से ज्यादा है, ओके, 75 या उससे ज्यादा है, तो इसको क्या बोलो? ए प्लस, राइट? यस ऑडिबल। ओके, तो क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन 75 है तो ए प्लस। नहीं तो फिर क्या? नहीं तो फिर क्या? मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 है तो बी प्लस। ओके। नहीं तो मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 और वो 65 के बीच में है तो सी प्लस। ओके। या मार्क्स
ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है तो पास, नहीं तो फेल। इसका कोड कर सकते हैं हम एवरीवन, एवरीबॉडी। कितने इफ है यहाँ पे? तो किस तरीके से रहेगा ये कोड? ये कोड कुछ इस तरीके से रहेगा कि भाई इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 तो प्रिंट एफ ए प्लस, राइट। ये इफ यहाँ पे खत्म, ये एल्स। अब ये जो बचा हुआ कोड है पूरा किसमें है? ये बचा हुआ कोड किसमें है अभी पूरा? इस एल्स के अंदर। समझ में आ रहा है? ये इस एल्स के अंदर क्या है? फिर इस एल्स में वापस वापस पूछा गया है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 तो क्या? प्रिंटफ बी प्लस, ठीक है। फिर ये कोड किस में है पूरा? इसके एल्स में, यहाँ पे, राइट। फिर वो चेक करेगा कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 है तो क्या? सी प्लस एल्स, वापस इस एल्स में वो कोड रहेगा, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 तो फिर पास, नहीं तो फेल। समझ में आ रहा है? जैसे डायग्राम की हायरार्की जा रही है वैसे ही तुम्हारे कोड की भी हायरार्की जा रही है। अगर इंडेंटेशंस प्रॉपर दो तो, इंडेंटेशंस का मतलब समझो, देखो ये इफ मैंने बोला है, राइट। अब ये एल्स में मैंने चार चार लाइन छोड़े। क्यों छोड़े चार चार लाइन? क्योंकि ये जब ब्रैकेट्स का इशू आता है ना, तुम सीधा एक लाइन के पे भी लिख सकते हो। अब पाइथन जैसा इधर कंपल्शन नहीं है, तुम सीधा एक के नीचे एक भी लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा फिर? सीधा एक के नीचे एक भी लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा? कहीं पे ब्रैकेट मिसमैच हो गया तो एक इफ दूसरे इफ के अंदर आ जाएगा, मतलब इफ एल्स एक के अंदर एक आ सकता है ना, तो फिर तुमको ट्रेस करने में दिक्कत होगी। दैट्स व्हाई। क्लियर है? तो अब कोई यहाँ पे बोलेगा कि सर ये बहुत इफ एल्स हो रहा है, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करते हैं एंड ऑपरेटर का सहारा लेते हैं। तो क्या बोलेगा वो? इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 तो यहाँ पे बोलेगा प्रिंट एफ ए प्लस। और अभी एक आगे चल के रूल बताने वाला हूँ, तो ये ब्रैकेट्स वाला भी इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एल्स इफ, अब इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। मतलब देखो, तुम ऐसे लिख रहे थे एल्स, फिर एल्स के अंदर इफ लिख रहे थे ना एवरीवन, एल्स के अंदर इफ लिख रहे थे ना, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, एल्स इफ। क्या चेक करेंगे यहाँ पे कि मार्क्स जो है वो लेस देन 75 है एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 है तो बी प्लस, ठीक है। एल्स इफ, फिर यहाँ पे ये वाली कंडीशन कौन सी? 65 एंड 45 के रेंज वाली, ठीक है। एल्स इफ यहाँ पे 45 एंड 35 के रेंज वाली, और लास्ट में सिंपली एल्स, फेल। समझ में आ रहा है एवरीवन?
तो यहाँ पे फिर मैं ये वाला एल्स नहीं भी लगाऊ तो भी काम हो रहा है कि नहीं? ये वाला एल्स नहीं भी अगर लगाओ तो भी काम हो रहा है कि नहीं? वेट, मैं इस कोड को थोड़ा सा आईडीई में लिखता हूँ. लेट से मार्क्स है बच्चे के पास. ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है तो बोलता हूँ कि प्रिंट एफ ए प्लस. ठीक है, एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 है तो बी प्लस एल्स. वापस क्या? बिकॉज ऑफ इंडेंटेशन. क्या? देखो, इंडेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वापस समझो. अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो किसका ब्रैकेट किधर क्लोज हो रहा है समझ में आ रहा है क्या? एवरीवन. एंड इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. ठीक है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए उसकी. क्लियर? इस तरीके से करो या इस तरीके से करो. अभी बेसिक लेवल पे इस तरीके से करो, बाद में वो इफ एल्स को वैसे लेके जाना. ठीक है, समझने के लिए. डन एवरीवन. इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 तो क्या बोला हमने? इंटेप सी प्लस. इसमें एल्स. एल्स में वापस इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35 तो उसको सिंपली बोलो कि भाई तो पास है. एल्स फेल है. डन. अभी इस कोड को रन करूंगा तो क्या होगा? आएगा क्या आउटपुट? देखो, ये इफ यहाँ पे शुरू हुआ, एल्स यहाँ पे, एल्स यहाँ पे, एल्स यहाँ पे. तो देखते हैं, एरर आया तो एरर आ सकता है. देखो, एक ब्रैकेट कम पड़ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे मिसिंग लग रहा है कि नहीं? इंडेंटेशन फॉलो करनी चाहिए ना इसके लिए. एवरीवन, अब क्लियर है? देखो, 76 पे ए प्लस बोल रहा है. अब मैं यहाँ पे कोई भी मार्क्स देता हूँ
लेट से मैं 56 देता हूँ तो सी प्लस बोलेगा। क्लियर? तो मैंने चेक करना चाहिए हर केस के लिए। मैं यहाँ पे अभी 66 देता हूँ तो बी प्लस बोलना चाहिए। मैं यहाँ पे अगर 46 देता हूँ या 42 देता हूँ तो ये मुझे पास बोलना चाहिए। और अगर मैं 33 देता हूँ तो ये मुझे फेल बोलना चाहिए। डन एवरीवन? समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या बोला, इसको एलसी इस तरीके से भी लिख सकते हो तुम। ठीक है एवरीवन? तो इसमें भी तुमको वो ख्याल रखना है कि इंडेंटेशंस प्रॉपर दो। एवरीवन समझे क्या? अब यहाँ पे ब्रैकेट ज्यादा हो जाएंगे कि फिर क्या लगता है? ये नेसेसरी है ना? एक फिर भी ज्यादा हो गया होगा अभी। डन? समझे? सॉर्टेड एवरीवन? क्लियर है क्या? अब कोई बोलेगा कि इसको और ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे ऑप्टिमाइज? यूजिंग एंड? तो यूजिंग एंड से तो मुझको नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है इन दिस केस, क्योंकि बी प्लस सी प्लस पास और फेल मैसेज तो उतने ही लगने वाले हैं। एवरीवन समझे क्या? समझे क्या? मतलब देख, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 65 है एंड मार्क्स जो है लेस देन 75। ठीक है? लेस देन 75 एंड फिर यहाँ पे क्या करूंगा, मार्क्स लेस देन 65 एंड यस। कुछ फर्क पड़ा क्या भाई? उल्टा कोड बढ़ा लिया मैंने। क्या बोलते हैं एवरीवन? एवरीबडी? बट इससे मेरा एक फायदा होगा। अगर मैं ये एंड ऑपरेटर लगाता हूँ तो आई कैन गो विथ ओनली इफ्स। मैं सिंपली इफ से भी जा सकता हूँ कि नहीं? ये एल्स नहीं भी दिया तो भी चलेगा कि नहीं अभी? राइट? बस यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? यहाँ पे भी मुझे इफ लगाना पड़ेगा। इफ मार्क्स लेस देन 35
ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा फिर, समझे एवरीवन? तो यहाँ पे देखो फेल आ रहा है बराबर, लेकिन बेटा गलती से अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिया, ठीक है, और उस बंदे को मार्क्स भी 65 हुई है, तो फिर देखो उसको बी प्लस और सी प्लस दोनों मिल रहे हैं कि नहीं, समझे? बी प्लस और सी प्लस दोनों मिल रहे हैं, तो मुझे केयरफुली कोड तो कोड करना ही पड़ेगा, कि भाई इतना केयरफुली वो मुझको मैनेज करना पड़ेगा, मैं एक आधा भी भूल नहीं सकता उसमें। और तो और क्या हो रहा है, भले ही एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, लेकिन हर केस में इफ चेक हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? हर केस में इफ क्या हो रहा है, चेक हो रहा है, गेटिंग? तो वो होना चाहिए क्या, तुम्हारा प्रोसेस फास्ट होना चाहिए ना। मतलब देखो, वर्स्ट केस क्या है इसमें, हर एक इफ चेक करते जाएगा, हर केस इज वर्स्ट केस, हर केस में वो फेल तक जाएगा ही, मतलब जाएगा चेक करने के लिए। बट अगर तुमने यहाँ पे इफ एल्स लगाया है, अगर तुमने यहाँ पे इफ एल्स लगाया है, तो वर्स्ट केस वो फेल वाली तो रहने वाली है, लेकिन अगर 75 प्लस वाली है तो वो तो तुरंत पहले में डिसीजन ले लेगा ना, समझे क्या? सो विच वन इज बेटर, ऑलवेज गो विथ एल्स, इफ एल्स से जाओ ना, और लास्ट वाला कंडीशन बिंदास तुम एल्स में डाल दे सकते हो फिर, समझे? देखो सॉर्टेड हो गया तुम्हारा कोड, इस तरीके से होना चाहिए ना, एलसिफ के अकॉर्डिंग। नो नीड टू यूज दैट एंड ऑपरेटर एज वेल, क्लियर एवरीवन? अभी सर इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, क्या बोलते हैं? और इस कोड को कम कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? अरे क्या लगता है, कम कर सकते हैं क्या? नो बेटा, ऐसे कैसे नो, एक लाइन में करके दिखाता हूँ तुमको कोड, ठीक है? एक लाइन में बाद में करेंगे, पहले ये कुछ रूल समझते हैं। ये है मेरे पास इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, ओके। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इफ a ग्रेटर देन b, अगर है तो printf हेलो, printf fbs, printf xyz, what will be the output in this case? क्या लगता है, क्या रहेगा इस केस में आउटपुट? अरे ज्यादा लोग हैं आज, कौन कौन नहीं आया भाई, आज नया आया आज, ठीक है, बात करते हैं तुमसे थोड़ी देर में। तो बताओ, will this code work or not, हो बताओ? And if it will work, what will be the output? If will not, तो क्यों नहीं? यस, अरे हाँ या ना? कोड वर्क करेगा नहीं करेगा वो तो बताओ, कि नहीं करेगा सर, ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं वगैरह बताओ ना।
तो रीजन बताओ ना, नहीं करेगा सर, ब्रैकेट्स नहीं दिए तो एरर आएगा, ऐसे कुछ बोलो ना। तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग तुमको जो लगता है। तो नो बोल रहे हैं वो लोग, बताओ तो क्यों नो बोल रहे हैं? ब्रैकेट की वजह से नो बोल रहे हैं क्या? किस वजह से नो बोल रहे हैं वो बताओ। ओके, तो ए ग्रेटर देन भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या होगा? नहीं वर्क होगा। क्यों नहीं वर्क होगा? क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो वो प्रिंट ही नहीं होगा कुछ, राइट? ए बेटा बेटा बेटा, सुन 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 पार्थ। लूप में नहीं, लूप से कोई लेना देना नहीं है बेटा। इफ इज नॉट अ लूप, इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन लेता है और आगे बढ़ता है, राइट? लूप डिसीजन लेके घूमता रहता है, कंडीशन चेक करके घूमता रहता है। क्लियर है सबको ये? इफ को कभी लूप नहीं बोलना है किसी ने जिंदगी में। इफ लूप नहीं है, लूप मतलब जो घूमता है वो। इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एक बार चेक करके आगे बढ़ता है, वापस नहीं आता है उस लाइन पे कभी। ठीक है? ओके, सो नाउ इफ आई विल इंट्रोड्यूस यू वन रूल। एक रूल अगर मैं तुमको इंट्रोड्यूस कर दूं कि whenever we don't provide brackets, only one line belong to if। अगर मैं ब्रैकेट्स नहीं देता तो if को सिर्फ एक लाइन बिलोंग करती है, और बाकी के जो लाइंस है उनको नॉर्मल लाइन ऑफ कोड ट्रीट किया जाता है। तो अभी आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं if के बाद या else के बाद ब्रैकेट नहीं देता हूं, तो if या else को सिर्फ एक लाइन बिलोंग करती है और बाकी के लाइंस को नॉर्मल लाइन ऑफ कोड ट्रीट किया जाता है। तो अब इस केस में आउटपुट क्या आएगा? क्या आएगा? एवरीवन, रूल बताता हूँ कि अगर मैं if के बाद ब्रैकेट नहीं देता हूँ, मतलब if को अगर ब्रैकेट नहीं देता हूँ, मतलब इसके पहले तुमने ये काम किया है ना बेटा सबने, कि क्या? ये if में ये कोड वर्क होता था, फिर else में ये कोड वर्क होता था। अब मैं बोल रहा हूँ कि if को अगर मैं ब्रैकेट नहीं देता, ठीक है, तो सिर्फ एक ही लाइन if को बिलोंग करेगी, बाकी के लाइंस को नॉर्मल लाइन ऑफ कोड ट्रीट किया जाएगा। तो क्या आएगा आउटपुट? इतने 17 लोग है रे, 3-4 आंसर आ रहे हैं, फिर क्या फायदा है? फिर इतने सिंपल रूल पे अगर तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो बेटा हेलो कैसे आएगा रे? तू तो अलग वे में जा रहा है। 10-20 से बड़ा है क्या? हाँ, तो फिर हेलो का तो सवाल ही नहीं आता है ना। इंडेंटेशंस है क्या सी में? पाइथन जैसा 4 लाइन 5 लाइन वाला सवाल है क्या? वो तो जानबूझ के तुमको कंफ्यूज करने के लिए मैं एक्स वाई जेड थोड़ा सा साइड में लिखा और एफबीएस अंदर लिखा। लेकिन रूल अगर मैंने बताया तो रूल से आंसर आना चाहिए ना बेटा सबका। सिंपल है ना? एफबीएस और एक्स वाई जेड आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट नहीं दिया है, मतलब अभी इफ का स्कोप कितना है? इतना है बस। ये एफबीएस और एक्स वाई जेड ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है ना।
तो इनको कोई फर्क पड़ता है क्या वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये तो हर केस में एग्जीक्यूट होगी ना बेटा, हर केस में एग्जीक्यूट होगी, राइट? अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 100 तो क्या आएगा आंसर? तो क्या आएगा आंसर? चलो क्विक। ये देखो, ये गधापन है, ये सबसे ज्यादा गधापन है। दिमाग ही नहीं लगाते हो तुम लोग, गधे जैसा सोचते हो तुम लोग। अभी FBS और XYZ क्यों नहीं प्रिंट होगा बेटा? वो अभी भी वो नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है कि नहीं? अभी बस तुम्हारा हेलो ऐड हुआ कि नहीं उसमें? क्या फिर, क्या जल्दी है तुम लोगों को इतने आंसर की? सोचो ना जरा उस पे। तो इस बार इफ का कंडीशन भी ट्रू है तो वो हेलो भी प्रिंट होगा, और रही बात वो दो स्टेटमेंट की, तो दो स्टेटमेंट भी प्रिंट होंगे, राइट? रूल क्लियर है क्या एवरीवन? ओके, नाउ what will be the output? What will be the output? क्या आएगा आउटपुट? क्विक, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। प्रोग्रामिंग इतना डिफिकल्ट नहीं होता है मेरे भाई, बस रेगुलर लेक्चर अटेंड करने पड़ते हैं, और कल के लेक्चर का रेफरेंस आज के लेक्चर में आता है, ये याद रखना होता है। तो कल एक चीज पढ़ाई थी, लड़का था, लड़की थी, लड़की का बेस्ट फ्रेंड था, फिर वो बीच में आ जाता है, फिर ब्रेकअप होता है, एंड सो ऑन। तो हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? एरर आना चाहिए कि नहीं? कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? रिवाइज करो प्रॉपरली, समझो रोज की चीजें। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे हुआ ये है कि ये इफ को ब्रैकेट नहीं दिया, तो इफ का स्कोप बस इतना है, इफ यहाँ पे खत्म हो गया, दिस लाइन इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। तो इफ दिस लाइन इज ट्रीटेड एज नॉर्मल लाइन ऑफ कोड, एल्स का और इफ का कनेक्शन टूट गया कि नहीं? तो एल्स विदाउट इफ वाला एरर आएगा कि नहीं यहाँ पे एवरीवन? तो एल्स विदाउट इफ वाला एरर आएगा ना बेटा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वही कल की चीज है। एक तो इसका स्कोप बढ़ाओ, यहाँ पे ब्रैकेट्स दे दो, राइट? समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर इस FBS को हटाओ, नहीं तो फिर इस इफ इस एल्स को हटाओ, नहीं तो फिर इस एल्स के लिए एक नया इफ लेके आओ, राइट? समझे क्या? व्हाट विल बी द आउटपुट?
What will be the output? Everyone, गलत, 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 गलत एंड गलत। 1 किधर से लाई बेटा? वैष्णवी। So in this case, the output will be hello and FBS। पर तुम बोलोगे सर हेलो कैसे प्रिंट हो गया? 10 तो ग्रेटर देन 20 नहीं है। बट मैंने कब बोला कि हेलो इफ के स्कोप को बिलोंग करता है? क्योंकि अगर गौर से देखोगे तो इधर मैंने सेमीकोलन लगाया है, तो इफ का स्कोप किधर खत्म हो गया? इधर ही खत्म हो गया ना सेमीकोलन मिलते ही। तो दिस बोथ लाइंस आर नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है ना, समझे? तो एरर आएगा क्या? एरर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इफ वहां पे खत्म हो गया है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे कि सर आपने वो रूल वगैरह बताया सारा, तो हमने यहाँ पे हेलो लिखा, एल्स हमने यहाँ पे बाय लिखा। पर आपने तो बोला था वन लाइन बिलोंग्स टू, तो चलता है कोड। एल्स विदाउट इफ में भी अगर यहाँ पे देखो हमने लाइन भी नहीं दिया है कोई, तो चलता है। फिर अभी क्यों एरर आ रहा है? तो फिर उनको लगता है कि ये जो एरर आ रहा है वो सेमीकोलन की वजह से ही आ रहा है। राइट? समझ में आ रहा है? यहाँ पे उनको लगता है वो एरर सेमीकोलन की वजह से आ रहा है। क्या लगता है तुमको, सेमीकोलन की वजह से आएगा क्या वो एरर? वो एरर पढ़ना तो चाहिए ना बेटा तुमने प्रॉपरली। वो एरर तुम पढ़ोगे तो कौन सा एरर आएगा वहां पे वापस? इन दिस केस, ये जो सिनारियो मैंने लिखा है, इस सिनारियो में कौन सा एरर आएगा वहां पे वापस? एल्स विदाउट इफ वाला। करेक्ट? क्योंकि इफ का जो स्कोप है वो यहीं पे खत्म हो गया, तो बाद में वही फिर से वही रामायण की ये लाइन बीच में आ गई। एल्स बोल रहा है कि मुझको इफ नहीं मिल रहा है। राइट? समझ में आ रहा है? बट ऐसा कोड करने में कोई सेंस नहीं है कि यहाँ पे सेमीकोलन दे दो। ठीक है? बट कभी कभी गलती से सेमीकोलन लग जाता है। अब वो एल्स विदाउट इफ वाले केस में सिर्फ इफ लिखे है तो वो नजर नहीं आता है। एल्स लिखा है तो एल्स की मदद से वो पकड़ में आ जाता है कि भाई यहाँ पे गलती से सेमीकोलन लग गया, उसको हटाओ। क्लियर? बट ये सारे रूल्स क्लियर है क्या एवरीवन? तो तुम्हारा कोड ऑप्टिमाइज हो सकता है कि नहीं? नहीं भी दो ये ब्रैकेट तो चलेगा क्या अभी? वैसे भी एक ही लाइन तो बिलोंग कर रही है ना। हेलो एवरीवन। चलेगा कि नहीं अब ये ब्रैकेट नहीं दिए तो? तो इधर भी ये जो मैंने इतना लिखा इसके पहले भी, यहाँ पे भी एक एक ही लाइन की बात थी ना हर जगह पे। यहाँ पे भी एक एक लाइन की बात थी। ठीक है? तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, तो नो नीड टू गिव दिस ब्रैकेट्स ना। हर बार ये ब्रैकेट देने की जरूरत है क्या अभी एवरीवन?
हाँ, बस इस एल्स को देने पड़ेंगे क्योंकि ये इसके अंदर है। बट उसमें भी अगर तुम प्रॉपरली मैनेज करते हो सारी चीजें तो नहीं देने की जरूरत, राइट। यहाँ पे भी ये ब्रैकेट नहीं देने की जरूरत, अगर ओनली वन लाइन बिलोंग करती है इफ को तो। क्लियर है? सो इफ ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ या एल्स, एल्स का भी वही है, दोनों में से अगर ओनली वन लाइन बिलोंग करती है तो सिंपली क्या करना है तुमको, ब्रैकेट नहीं भी दिए तो चलेंगे, दिए तो वो तुम्हारी मर्जी, जो भी है, राइट। तो अब मेरे पास एक कोड है इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 6। मैं बोल रहा हूँ कि इफ नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो क्या करो, printf number is even, else printf number is odd। अब मैं इस कोड को मिनिमम कितने लाइन में कर सकता हूँ, इस कोड को मतलब ये वाला कोड जितना मैंने हाईलाइट किया है उतने कोड्स को मैं मिनिमम कितने लाइन में कर सकता हूँ? यस, मिनिमम कुछ भी यूज करूंगा, कुछ भी जो भी पॉसिबल है वो सारा यूज करूंगा प्रोग्रामिंग का, मतलब सी प्रोग्रामिंग का। तो क्या लगता है तुमको मैं इसको कितने लाइन में कर सकता हूँ? अगर मैं बोलूं कि वन लाइन में कर सकता हूँ तो कैसे? वन लाइन में कैसे? यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो हमारे पास बेटा टर्नरी ऑपरेटर है, हमने जो यूनरी बाइनरी पढ़े उसमें था हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड लेता है, ए बी एंड सी। तो तीन ऑपरेंड में वो इस तरीके से लेता है, ये तुम्हारी कंडीशन, कंडीशन मतलब ऑलवेज जीरो नॉन जीरो, ये तो क्लियर है ना सबको। तो अगर यहाँ पे नॉन जीरो है तो वो जाएगा ये ट्रू ब्लॉक में, मतलब कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक में, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक में। चलो, तो ये टर्नरी ऑपरेटर की अगर क्लियरिटी है तो इस कोड को मुझको एक लाइन में लिख के दिखाओ टर्नरी ऑपरेटर की मदद लेके। यस, एवरीवन लिखो, ठीक है। मैं रुकता हूँ 2 मिनट।
लिख रहे हो क्या भाई? यही गलती करते हैं बहुत से लोग। रितेश, स्नेहल बेटा, मैंने कहीं पे भी सिंटैक्स में इफ लिखा है क्या? टर्नरी ऑपरेटर के सिंटैक्स में मैंने कहीं पे भी इफ लिखा है क्या? मैंने सिर्फ क्या बोला है? कंडीशन। मतलब ये कंडीशन मैं यहाँ से उठाऊंगा, ये कंडीशन यहाँ पे रखूंगा, फिर दिस इज पार्ट ऑफ योर सिंटैक्स। फिर मैंने बोला है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है मतलब नॉन जीरो है, तो ये जाएगा एग्जीक्यूट करने इस ट्रू ब्लॉक को, सेमीकोलन नहीं चाहिए वहां पे। ठीक है, ये इस ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और ये इस फॉल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स बेटा। क्या दिक्कत है ना जिंदगी में? इतना औसम अगर काम करके दे रहा है एक लाइन पे मुझको तो। और यहाँ पे होगा अब मेरा सेमीकोलन, क्योंकि अब जाके लाइन एंड हुई है। राइट, यहाँ पे लाइन यहाँ पे एंड हो रही थी, वापस यहाँ पे एंड हो रही थी। राइट, बिल्कुल। आईडी में लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे? उसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको भी मैं टर्नरी ऑपरेटर के साथ कर सकता हूँ अभी। ये भी एक लाइन में हो सकता है। सो इफ लेट्स से इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 6 लिया है मैंने बोला है कि इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0। तो पहली बात तो ये उन्होंने बोला है कि भाई ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ, तो नो नीड टू गिव ब्रैकेट्स। तो मैं बिना ब्रैकेट के काम कर लेता हूँ फिर। ठीक है, और अगर मैं इसको बोलूंगा कि भाई कोड रन करके दिखा, तो ये दिखाएगा कोड रन करके मुझको। ये बोलेगा नंबर इज इवन। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर चाहिए मुझको। तो टर्नरी ऑपरेटर मतलब एक लाइन में कोड। तो क्या बोला हमने, टर्नरी ऑपरेटर अगर यूज करना है तो इफ एल्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है। क्या करूंगा, सिंपली इफ हटाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। राइट, ये हुआ उसका ट्रू पार्ट, यहाँ पे कोलन, ये हुआ उसका फॉल्स पार्ट। समझे एवरीवन? तो अब ये ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे क्या सर, फिर 4 लाइन तो हो गए। वो 4 लाइन है क्या बेटा? वो 4 लाइन है क्या एवरीवन? वो एक ही लाइन है ना, बस लिखते वक्त मैंने वो नीचे नीचे लिखा है बस। सेमीकोलन तो एक ही है ना उसमें, तो मैं लिखते वक्त ऐसे लिख दूंगा सिंपली। तो देखो, क्लियरिटी के लिए थोड़े से स्पेस दे देता हूँ। तो वही आउटपुट आएगा जो पहले आया था, नंबर इज इवन। राइट एवरीवन, समझे क्या? तो जो मेरा कोड है,
कौन सा कोड? 3 नंबर में से ग्रेटर, ए ग्रेटर देन बी, फिर ए ग्रेटर देन सी, तो फिर ए इज ग्रेटर, नहीं तो फिर बी इज ग्रेटर, सॉरी सी इज ग्रेटर, बी ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो सी इज ग्रेटर। इसको भी टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकता हो कि नहीं? ए ग्रेटर देन बी, तो इसके ट्रू पार्ट में क्या है? एक इफ एल्स। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है? वापस एक इफ एल्स, राइट? तो ये इसको भी मैं टर्नरी में कन्वर्ट कर ही सकता हूं ना? कैसे? ए ग्रेटर देन सी, तो ए इज ग्रेटर, एल्स सी इज ग्रेटर, राइट? समझे? नहीं तो बी ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर, नहीं तो सी इज ग्रेटर। समझे? मतलब ये जो है वो है तुम्हारा ये वाला कंडीशन, ये हुआ इसका पूरा ट्रू ब्लॉक, ये हुआ उसका पूरा फॉल्स ब्लॉक। उसके अंदर वापस ए ग्रेटर देन सी इज योर कंडीशन, ये हुआ उसका ट्रू ब्लॉक, ये हुआ उसका फॉल्स ब्लॉक। सेम विथ बी ग्रेटर देन सी। तो कितना भी नेस्टिंग कर सकते हो ना टर्नरी ऑपरेटर्स का, एवरीवन। समझे क्या? करके दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा इंटीजर a equals to 10, b equals to 20, c equals to 30। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बोला if a greater than b, तो क्या? if a greater than b, तो वो बोल रहे हैं कि वापस चेक करो कि if a greater than c है क्या? तो बोल रहे हाँ, तो printf, तो मैं स्पेस दे देता हूँ पहले थोड़े से। f a is greater, ठीक है, else c is greater। और अगर ऐसा नहीं है तो else if b greater than c है क्या, चेक करो। फिर यहाँ पे वो बोलो उसको, programmer should always copy paste but our own code, not from Google। ओके, समझे? लाइन कमेंट करता हूँ फिलहाल। तो ये मुझे c इज ग्रेटर बताएगा इन दिस केस, राइट? कल को मैं b को 200 कर देता हूँ, तो ये मुझको b इज ग्रेटर बोलेगा इन दिस केस। कल को मैं इसको a को 1000 कर देता हूँ, ये मुझको a इज ग्रेटर बोलेगा इन दैट केस। क्लियर है सारा, एवरीवन? आप बोल रहे हैं कि भाई इतना बड़ा कोड ये इतने लाइंस में लिख रहे हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज करके एक लाइन में भी कर सकते हो अगर कोई बोलता है रिक्वायरमेंट है तो कैसे? वो बोल रहे हैं कि ये जो है क्वेश्चन मार्क, ये पूरा आना चाहिए इसके ट्रू ब्लॉक में। तो पहले एक काम करता हूं मैं, ये अंदर वालों को टर्नरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वो तो अभी भी किया ना तुमने, एवरीवन? समझे क्या? अंदर वाले को टर्नरी में कन्वर्ट अभी किया कि नहीं हमने? कुछ इस तरीके से। डन? अभी भी वो कोड चलेगा कि नहीं? चलेगा, एज इट इज चलेगा। ठीक है, एज ग्रेटर बता रहा है मुझको,
तो हम बोल रहे हैं कि ये टर्नरी ऑपरेटर लगाया था, तो ये भी तो इफ एल्स है ना, और इसमें भी तो एक एक ही लाइन बिलोंग कर रही है। तो पहली बात तो एक लाइन बिलोंग करती है तो मैंने ब्रैकेट्स नहीं देने चाहिए। कंपल्शन नहीं है ऐसा कुछ, बट अच्छा है, जितना कोड कम करो उतना अच्छा है ना। अब वापस ये बोल रहे हैं कि भाई ये इफ एल्स मत लगाओ, टर्नरी ऑपरेटर है तुम्हारे पास तो क्वेश्चन मार्क लगाओ और कोलन लगाओ। डन। और ये इतना स्कैटर्ड मत रखो, इसको चाहिए तो एक लाइन में लेके आओ। ठीक है, समझे एवरीवन? है कि नहीं बढ़िया टर्नरी ऑपरेटर? एक लाइन में हो गया कि नहीं कोड? अब कुछ कुछ लोगों को ये हैवी जाता है टर्नरी ऑपरेटर, तो सिंपली इसको इग्नोर करना है बेटा। ठीक है, तुम अगर सिंपल इफ एल्स यूज करके अगर प्रोग्राम सॉल्व कर लेते हो दैट इज इनफ। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुमको करने को नहीं बोलेगा, ये कभी कभी पता होनी चाहिए अपने को बस चीजें। ठीक है, तो इट इज नॉट कंपलसरी कि टर्नरी ऑपरेटर मुझको आना ही चाहिए, मुझको पता होना चाहिए। एटलीस्ट इंटरव्यू में पूछ लिया कि इस लाइन को कोई कम कर सकता है क्या, तो इतना तो भी बोलते आना चाहिए कि हाँ सर एटलीस्ट टर्नरी ऑपरेटर से हम कर सकते हैं, बट आई एम नॉट क्लियर अबाउट एग्जैक्ट द सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। तो ठीक है ना, बट बेसिक नॉलेज तो है तुमको, बताया तो तुमने उसको एटलीस्ट कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, तो समझे? समझे या नहीं समझे? डन देन एवरीवन। सो टर्नरी ऑपरेटर समझा है क्या? चलो अभी बात निकली है तो एक और चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि सर ए इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटर, तो इसके जगह पे मुझे ना परसेंट डी इज ग्रेटर और ए बोलना है, परसेंट डी इज ग्रेटर और बी बोलना है, सॉरी सी, परसेंट डी इज ग्रेटर, यहाँ पे बी बोलना है, एंड परसेंट डी इज ग्रेटर, यहाँ पे सी बोलना है। तो परसेंट इज ग्रेटर हर जगह पे हो रहा है ना अभी, वो उसको कॉमन निकाल सकते हैं क्या एवरीवन? बट उसके लिए तुमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, वो तो तुमको पता है, लेकिन तुमको एक चीज नहीं पता है कि टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट। टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? गलत। टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, मतलब अगर मैं इस चीज को किसी रिजल्ट में स्टोर करूंगा तो ये मुझे ऑपरेशनल वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज 4 या फिर 3। तो तुम बोलोगे सर ऑपरेशनल वैल्यू 4 या 3 कहाँ से आई? तो अगर ये ट्रू में गया तो पहले प्रिंटफ क्या होगा, इवन, और यहाँ पे इवन क्या छोड़ के जाएगा, 4। यहाँ पे ऑड में अगर आया तो ऑड क्या छोड़ के जाएगा, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आके रुकती है दैट वैल्यू इज रिटर्न। तो यहाँ पे अभी क्या रिटर्न हुआ है बेटा? यहाँ पे रिटर्न हुआ है एन ओ इज इवन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये स्पेस के 2, मतलब 9 और 10। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ है, 10। समझे एवरीवन? तो आई कैन प्रूव दैट। हाउ आई कैन प्रूव दैट? मैं यहाँ पे एक इंटीजर रिजल्ट लेता हूँ और तुमको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट है
द रिजल्ट इज परसेंट डी, और रिजल्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू लाइन, यहाँ पे एक न्यू लाइन। सो नंबर इज इवन बोल के रिजल्ट इज 10 ऐसे उसने दिखाना चाहिए मुझको, समझे एवरीबॉडी? समझे क्या? तो फिर यहाँ पे तो सॉर्टेड है। क्या सॉर्टेड है कि परसेंट डी इज ग्रेटर, तो मुझे परसेंट डी इज ग्रेटर कॉमन अगर निकाल लिया तो फिर ए सी बी सी इनकी बात बचती है ना सिर्फ। तो मैं क्या करता हूँ फिर, ये बोलता हूँ यहाँ पे कि भाई तू क्या कर, इंटीजर रिजल्ट मुझको रिटर्न करके दे, और फिर वो जो रिजल्ट है, ठीक है, वो जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, प्रिंट परसेंट डी इज ग्रेटर, और यहाँ पे वो रिजल्ट लिखूंगा। तो यहाँ से मुझे परसेंट डी इज ग्रेटर लेने की जरूरत है क्या अभी? फिर यहाँ से मैं क्या बोलूंगा, ए अगर बड़ा है तो ए रिटर्न करो, सी अगर बड़ा है तो सी रिटर्न करो, बी अगर बड़ा है तो बी रिटर्न करो, या सी अगर बड़ा है तो सी रिटर्न करो। दैट्स इट। समझे कि नहीं एवरीवन? कितना सॉर्टेड है? है कि नहीं? दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट कंसेप्चुअली समझा है तो क्लियर है सबको। फिर जो भी बड़ा है वो रिटर्न किया जा रहा है ना इधर से, समझे क्या? जो भी बड़ा है वो रिटर्न किया जा रहा है। तो 1000 इज ग्रेटर, राइट? अब कोई बोलेगा सर ये एक लाइन बचानी है, रिजल्ट नाम का वेरिएबल नहीं लेना है मुझे, तो सिंपल, यहाँ पे इसको कॉपी करेगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करेगा, ये लाइन नहीं लिखेगा, दैट्स इट। फिर भी वही आंसर आएगा कि नहीं एवरीवन? कोई भी नंबर दो तुम, ठीक है। तो सिंपली जिनको नहीं समझा है दे कैन इग्नोर दिस पार्ट। तुमको इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स समझा है क्या बराबर एवरीवन? बाकी के रूल्स, ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ व्हेन वी डोंट प्रोवाइड ब्रैकेट्स, ये वाला पार्ट क्लियर है एवरीवन? Only one line belongs to if when we don't provide brackets. We can write multiple if. We cannot write else without if. ये सब मैं लिख के देता हूँ कल तुमको, ठीक है, प्रॉपरली। अब तक जो हुआ है वो सारा कल के लेक्चर में सुबह वो नोट्स लिखेंगे सारे आते ही, एंड फिर लूपिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो टिल डिसीजन मेकिंग सबको क्लैरिटी है क्या? डिसीजन मेकिंग समझा है क्या सबको? कितने लोग आज ज्वाइन किए हैं पहली बार? अरविंद, कार्तिक, ओके। तो ये 2-3 दिन पहले के लेक्चर है बेटा, वो गो थ्रू करो, ठीक है, पार्थ एज वेल। कल के लेक्चर को आने से पहले ये डिसीजन मेकिंग तक का यूट्यूब पे देख लो, जो भी अपने पहले के लेक्चर से, ठीक है एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? स्पीड क्लियर है? स्पीड ओके है सबके लिए?
ज्यादा फास्ट हो रहा है, ऐसा है कुछ? तुम लोग बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, नो इशू। मुझे टाइम पे भी कुछ चीज नहीं समझी है तो रिपीट करने के लिए बोल दिया करो, ठीक है? मैं तुम लोगों के रिस्पॉन्स पे चलता हूँ बस। तुम लोगों का रिस्पॉन्स अगर यस नो आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता। अगर किसी को नहीं समझा है तो बिंदास वहां पे तुमने पिंग करना है कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझा, इसको रिपीट करो, ठीक है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को सिंपली तुम इग्नोर कर सकते हो, उसका कोई लेना देना नहीं है अभी। जब धीरे धीरे तुमको प्रोग्रामिंग समझ में आने लगेगा तब मैं तुमको बताऊंगा। ऑप्टिमाइजेशन कब करना है कोड का? ऑप्टिमाइजेशन की बात कब आती है? जब तुम अच्छी तरीके से कोड लिख लो ना पहले। लेंदी वैसे ही सही, लेंदी वैसे ही सही, बट तुम्हारा आउटपुट तो आ रहा है, तुम्हारा टारगेट तो कंप्लीट हो रहा है ना। तो टारगेट कंप्लीट हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब जो भी तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था वो सॉल्व हो रहा है तुमसे, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये टर्नरी ऑपरेटर वगैरह ऑप्टिमाइजेशन के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए होता है। तो वो अभी नहीं भी समझा तो मैं लास्ट में समझा दूंगा, लेकिन उसके चक्कर में इधर मत ये करो। नहीं तो ऐसे होता है कि अरे वो टर्नरी ऑपरेटर नहीं समझा, मतलब आज का लेक्चर ही नहीं समझा, ऐसा नहीं है। आज के लेक्चर में टर्नरी ऑपरेटर वाज लास्ट 15 मिनट्स। उसके पहले का पूरा 1 घंटा जो मैंने पढ़ाया, नेस्टेड इफ एल्स, इफ इफ के रूल्स, तो वो क्लियर है ना सबको? क्लियर है क्या? देखो, मुझे पता होता है कि किसको कितनी चीज समझी है, क्योंकि मैं खुद इस फेज से गया हूँ। तो मुझको पता है कि कौन सी चीज कितनी देर लगती है समझने के लिए और कौन सी चीज कितने इंटेंसिटी से समझानी है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम ले ही रहे हैं सारी, ठीक है? तो टर्नरी ऑपरेटर में इशू आता है, बहुत से लोगों को नहीं समझता है। बट वो जो साइकोलॉजी होती है कि अरे वो समझा ही नहीं आज का लेक्चर, तो आज के लेक्चर में नहीं गिनना है इस चीज को, समझे? वो थोड़ा सा तुम लोग सॉर्ट करना सीख लो टॉपिक वाइज, कि सर इतना टॉपिक नहीं समझा है तो मुझे पूछना है कि सर इतना टॉपिक नहीं समझा है तो क्या हो सकता है, तो मैं बता दूंगा कि बेटा अभी उसकी जरूरत भी नहीं है हमको, जिसकी जरूरत है वो समझा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट? सो आई विल टेल देम टू शेयर असाइनमेंट 1 एंड 2। तो असाइनमेंट 1 2 करो। आई थिंक मंडे से तुम्हारा लैब भी शुरू होगा। तब तक कोई भी इशू है यू कैन पिंग मी एट एनी टाइम। क्लियर? मुझको पिंग करो, कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे तुम पिंग कर सकते हो। अ, एक ही अंडरस्कोर है वो, हाँ? वहाँ पे चेक होता है। नहीं नहीं, वेट वेट वेट, गलत है गलत है, दूसरा है नाम। ओके, यू कैन पिंग मी हियर। अगर तुमको कोई डाउट है असाइनमेंट सॉल्व करते वक्त अभी फिलहाल, तो लैब तो तुम्हारा शुरू हो जाएगा, तब तुमको वो लैब मेंटर्स हेल्प कर ही देंगे, ठीक है? अभी ग्रुप पे भी पिंग कर सकते हो, मुझे भी पिंग कर सकते हो, कोई भी इशू है तो असाइनमेंट आई विल शेयर। ओके। हाँ, ग्रुप टेलीग्राम का ग्रुप है ना बेटा? इसको स्कैन मारो। उसको स्कैन मारोगे तो
जावा के ग्रुप में आ जाओगे तुम, ठीक है। वहाँ पे एक जावा फुल स्टैक डिप्लोमा बैच स्टार्ट फ्रॉम वो जो लिखा है, ठीक है। कॉम्बो बैच ऑफलाइन वाला है, तो ऑनलाइन वाला जो फुल स्टैक है वहाँ पे तुम जाओ, वहाँ पे तुमको वो मिल जाएगा क्लियर, ठीक है। हाँ हाँ, किया मैंने, रिमूव किया कर्सर। हुआ है क्या स्कैन? गूगल लेंस में जाओ, वो दिखा देगा लिंक तुमको। सब लोग जो भी ग्रुप में है ये वो लोग ग्रुप ज्वाइन करो वहाँ पे। डन। एनी अदर डाउट? हाँ यस, सी सी प्लस प्लस वाला वही। हाँ वही है बेटा, वो उसी में आता है सारा। ओके फाइन, वहाँ पे मैं तुमको असाइनमेंट भेज देता हूँ आज। तो असाइनमेंट करना स्टार्ट करो, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन पिंग मी। चलो देन, मेक अ ग्रेट डे। थैंक यू। बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस अरविंद, बोलो। सर थोड़ा कुछ डिस्कस करना था कोर्स के रिगार्डिंग। बोलो ना बेटा फिर। और सर जैसे ये कोर्स चलेगा तो इसमें मुझे प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करनी थी कि किस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे जैसे बाद में। सी बेसिक लेवल पे अभी सी का मॉड्यूल होगा, तो हम बेसिक प्लेयर मैनेजमेंट या बुक मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट लाइक दिस विल टेक। ओके। तो जब हम जावा पढ़ेंगे तो जावा में केस स्टडीज रहेंगी तुमको, अकाउंट की केस स्टडी, होम ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह। और जैसे एडवांस जावा और स्प्रिंग बूट चालू होता है, तो एक ह्यूज मैनेजमेंट वाला प्रोजेक्ट रहेगा, कोई भी एक प्रोजेक्ट वी विल डिसाइड फॉर यू, ठीक है। एज पर बैचेस वो वेरी होता है, बट इन दैट प्रोजेक्ट वी विल कनेक्ट एवरीथिंग लाइक फ्रंट एंड बैक एंड, पूरा कनेक्ट रह के डेटाबेस कनेक्टिविटी प्लस उसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो उसको डिप्लॉय करके एक कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करेंगे। सो तुम्हारे पास लिंक अवेलेबल रहेगा उसका, ठीक है। मतलब तुम इंटरव्यू को जाते हो तो बेटर है ना कि तुम किसी को यूआई ओपन करके दिखाओ और वो सारा चीज एक्सप्लेन करो। तो तुमने खुद ही किया है तो तुम वो आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हो, राइट। ओके तो सर, जैसे वो जैसे फुली फ्लैश्ड जिसके पूरी फंक्शनैलिटीज रहे। हाँ राइट। बिल्कुल, फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी पूरी फंक्शनैलिटीज, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू पीपल। लाइक हम तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे ही रहे हैं सारा, राइट। ओके। इवन हम प्रोजेक्ट करवा भी लेते हैं पूरा यहाँ पे, ठीक है। सो वी विल गाइड यू थ्रू आउट द जर्नी जो भी है। बट वो जो मेजर प्रोजेक्ट रहेगा, फ्रंट एंड हाँ। बैक एंड एवरीथिंग कनेक्टिविटी वाला, वो लास्ट में रहेगा। तब तक तुम्हारा वेब प्रोग्रामिंग, जावा, स्प्रिंग बूट वगैरह कंप्लीट हो जाएगा। और इवन एंगुलर भी कंप्लीट होगा। तो with the help of that we will be doing that project, okay। ओके सर, जो लास्ट जो मेजर प्रोजेक्ट रहेगा उसके लिए टाइमिंग कितना देते हैं आप लोग कि इतने में इतने समय में कंप्लीट करना है सर? टाइमिंग का लाइक सी डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, बट हम ऐसा कोई डेडलाइन वगैरह नहीं देते हैं बच्चों को, ठीक है। मतलब डेडलाइन नहीं देते इसका मतलब ये भी नहीं कि कभी भी करो। दैट प्रोजेक्ट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बेटा, राइट। ओके। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई कॉलेज जैसा नहीं है कि ये कंप्लीट करो और सबमिट करो। सबमिशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। सो वी आर नॉट फोर्सिंग। इवन असाइनमेंट के लिए भी हम लोग फोर्स नहीं करते कि कल के कल ही सबमिट करो, ठीक है। डेडलाइन रखते हैं, डेडलाइन क्यों रखते हैं? ताकि तुम वो टाइम पे करो काम। लेकिन अब यहाँ पे कोई XYZ बंदा आके बोल रहा है कि सर मेरा स्पीड थोड़ा स्लो है, मुझको 2 बार लेक्चर रिपीट देखने पड़ते हैं, तो मुझे असाइनमेंट करने के लिए टाइम लग रहा है। तो उसने अगर वो चीज रेज की है हमारे पास, तो हम वो कंसिडर करेंगे ना। हाँ, अगर रेज नहीं कर रहा है फिर मॉक के दिन या सबमिशन के दिन बोल रहा है कि नहीं मेरा हुआ ही नहीं, तो ये तो गलत एटीट्यूड है ना फिर। राइट। तो तुमने रेज करना है जो भी चीज। प्रोजेक्ट में भी तुमको लगता है कि सर नहीं मुझे 2 दिन और लगेंगे, दैट्स फाइन ना। यहाँ कहाँ सबमिशन करना है ना अपने को।
वो कॉलेज की चीजें है सब कि सबमिट करो, कल ही होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। यहाँ पे कोई मार्क के लिए या रिजल्ट के लिए नहीं चल रहा है ना, ये हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। तो इवन अबाउट असाइनमेंट्स एज वेल, कि नहीं हो रही है असाइनमेंट, स्लोली हो रही है तो स्लोली करो, बट कॉपी पेस्ट मत करो। सबमिशन के चक्कर में पड़ते हो ना, तो तुम फिर इधर उधर से कॉपी करके वो सबमिट करते हो तो तुम्हारा नुकसान है। ठीक है। अब हम यहाँ पे डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे, अभी जॉब के लिए पढ़ रहे हैं ना, और सर्टिफिकेट तो सबको सेम ही मिलने वाला है, उसमें कोई परसेंटेज नहीं है कि हम परसेंटेज के लिए कुछ काम करें। राइट। जी। सो सिंपल है। आवर रिजल्ट इज इन 0 and 1, वी डोंट डील इन परसेंटेज। बाइनरी में मॉक का क्लियरेंस भी ऐसा है कि इसको मॉक में ज्यादा मार्क, उसको मॉक में कम मार्क, ऐसे नहीं है 0 या 1, क्लियर या नॉट क्लियर, दैट्स इट। जी। क्लियर है एवरीवन? यस सर। तो सर जैसे मेरा क्या 2024 बैच है, जैसे मैं पास आउट हम्म। करी हुए 6 मंथ हो गए हम्म। अभी तक। हम्म। तो उस हाँ, हिसाब से आप मतलब क्या सजेशन करेंगे मुझे? क्या किया है तूने? डिग्री कौन सा किया है? बीटेक बीटेक कंप्लीट किया है, आईटी का स्पेशलाइजेशन आईओटी में। हाँ, बेस्ट है ना। फिर आईटी में स्पेशलाइजेशन किया है तो क्या यू आर एलिजिबल फॉर ऑल प्लेसमेंट कॉल्स। ओके। हाँ, अभी का पास आउट है तो एलिजिबल है ना सभी प्लेसमेंट कॉल्स के लिए। ओके, कोई इशू तो नहीं आएगा? जैसे 6 मंथ निकल गए सर नहीं, अभी। 6 मंथ इज नॉट ह्यूज गैप ना बेटा। 3 साल 4 साल होता है तो। अश्विनी बेटा, हैव यू कनेक्टेड विथ आवर सीआरएम टीम? यस। बेटा, कनेक्ट करके उनसे बात कर लो ना, कि मेरा इतना इतना एजुकेशन गैप है, तो मुझे कितने कॉल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो क्या है ना, ट्रांसपेरेंसी रहती है ना वो पूरी फिर। मैंने तुमको पहले ही बताया कि तुम्हारा एजुकेशन गैप ज्यादा है तो तुमको कॉल्स नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू अवर अदर स्टूडेंट्स। तो फिर एक बार वो क्लैरिटी रहती है, बात हुई रहती है, तो फिर बाद में तुमको दिक्कत नहीं आएगी ना। ठीक है। तो उनसे बात कर लो एक बार कि ऐसा ऐसा है, एंड तभी एडमिशन लो, हम यही बोलते हैं। तो इतना ट्रांसपेरेंसी है तो फायदा लो बेटा उसका। ठीक है। इवन इन प्रोजेक्ट्स, इन असाइनमेंट्स, एवरीवेयर वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्लेक्सिबिलिटी। खुद के लिए पढ़ना है बस। ठीक है। तो ऐसा समझ के करो। कॉलेज जैसा कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। यू कैन रीच आउट टू अस एट एनी टाइम। ऑनलाइन हो इसका मतलब ऑनलाइन की बात नहीं है। पुणे में रहते हो या पुणे में आते हो कभी, तो यू कैन विजिट टू ऑफिस। ऑफिस पे आके डाउट सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो फ्लेक्सिबिलिटी है सारी। डोंट वरी। पढ़ाई करो बस। क्वालिटी कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग। तो पढ़ाई करो बस। इतना कहना है हमारा। तुम पढ़ोगे तो ही वो है। बाकी हम पुश वगैरह नहीं करते। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट, कि सर मेरा थोड़ा सा देख लो ना, जुगाड़ लगा के वगैरह वो नहीं। अवर टास्क इज टू सिंपली मेक यू एलिजिबल, कि शॉर्ट लिस्ट करके देना, मतलब कंपनी लाके देना। वहां पे तुम्हारा काम है वो पूरा, कि हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन दैट। उसके लिए पूरा असिस्टेंस हम देंगे तुमको, जितना चाहिए उतना। कि सर प्रोजेक्ट चाहिए, एक्स्ट्रा का करना है, मुझको नहीं समझ रहा है, सपोर्ट करो, एक्स्ट्रा क्लास लो, बताओ, एवरीथिंग वी आर रेडी टू डू। बट ये फालतू चीजें नहीं होती है कि सर मुझे थोड़ा सा वो कंपनी के एचआर से बात करो ना वगैरह, वो सब नहीं होगा। वी आर स्ट्रिक्ट इन दैट केस। यस कार्तिक। सर, मेरा भी सेम क्राइटेरिया है। तो कितने मंथ्स हमारे पास रहेंगे कि हम उसको ट्रेन करके और हम प्लेसमेंट्स में मतलब हमको कब तक एक तरीके से हमको प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए कि हमारा गैप भी काउंट ना हो और हमारा गैप कंप्लीट। का गैप नहीं है ना बेटा, गैप क्या अभी? डिग्री कंप्लीट होने के बाद 5-6 महीने का गैप तो सबका ही हो जाता है ना। ओके सर्चिंग सर। फॉर जॉब बोल सकते हैं, कंप्लीटिंग सम कोर्स बोल सकते हैं, लोग एक एक दो दो साल तक कोर्स करते हैं। तो वो बात नहीं है। तुम अभी प्रिपरेशन के लिए लग जाओगे तो ये 5 महीने में तुम्हारा हो जाएगा ना सारा। ओके सर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं है प्रॉब्लम, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल कॉल्स। मैं क्लियरिटी दे रहा हूँ ना। अब अगर मैं अश्विनी को बोल रहा हूँ कि इफ यू आर नॉट एलिजिबल, तो मैं हम्म। तुमको क्यों बोलूंगा यू आर एलिजिबल करके? तुमको भी बोल देता ना फिर नॉट एलिजिबल कर। ओके सर। तो कॉल्स है, बट वो क्लियरिटी देनी होती है स्टूडेंट्स को।
ताकि फिर बाद में उनको वो बुरा ना लगे या उनका नुकसान ना हो, मेन बात। ओके सर, ये थैंक यू सर। ओके, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। Yes, Hussein, you want to say something? Okay, fine.